हेलो स्टूडेंट्स, मैं एल एस गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का एम्पायर कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने रीजनिंग के सभी टॉपिक्स को कवर करा था कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। उसका एक सिलेबस, वर्बल रीजनिंग का एक सिलेबस हमने पता किया था कि किस किस प्रकार से कौन कौन से इसमें चैप्टर आते हैं और किस प्रकार से हम इन रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग के हर एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अब रीजनिंग में अब देखो, किसी भी चैप्टर को या किसी भी सब्जेक्ट को सबसे पहले शुरू करने से पहले हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो यही होती है, क्या क्या पॉइंट आएंगे, क्या जादू दिखा रहा भाई। ठीक है, अब जैसे इन चैप्टरों में से मैं पहले जो चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ वो होगा डायरेक्शन। या फिर जिसे हिंदी में बोलते हैं दिशा। अब जैसे हमने शुरू करा डायरेक्शन, अब डायरेक्शन में हमें कुछ पॉइंट होंगे और सबसे बेसिक पॉइंट डायरेक्शन चैप्टर का होता है कि उसमें कि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। जैसे हमें जिस प्रकार से बचपन से ध्यान है कि मुख्यतः मेनली जो दिशा होंगी वो 4 होती हैं, जिन्हें हिंदी में तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम बोलते हैं। हिंदी में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ, नीचे आएगी क्या, साउथ। और हमेशा ध्यान रखना कि जैसे बचपन में अपने को पढ़ाते हैं, बचपन में उनको बताते हैं ना कि सूरज जहाँ से उगता है वो पूर्व होता है। तो हमेशा अपना मुंह जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, सबसे बेसिक नॉलेज होती है कि उत्तर की तरफ मुंह रखना है अपने को। ठीक है, हाँ, तो इंग्लिश में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बोलेंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि सूरज जो उगेगा वो उगेगा पूर्व की ओर से, ढलेगा वो ढलेगा पश्चिम में। सनराइज होगा ईस्ट में, सनराइज होगा ईस्ट में और सनसेट होगा वेस्ट में। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। अब डायरेक्शन चैप्टर का दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में होती है कि लेफ्ट, बायां। बाया बापा हो गया ये तो, है ना, बाया। मेरी राइटिंग थोड़ी अभी तो क्या शुरू से ऐसी है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राइट, दायां, दायां बोल रहा है ना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को वो इसी चीज़ में होती है कि लेफ़्ट और राइट में, कि लेफ़्ट कौन सी दिशा होती है, राइट कौन सी दिशा होती है। तो बेसिक, सबसे बेसिक जो बच्चे को पढ़ाया जाता है तो वो सबसे मेन जो चीज़ है, देखो, एक आपन ने बना लिया, अपन बनाएंगे पहले माउस। कंप्यूटर सबने चलाया, उसका जो माउस बनाना है अपने को। ठीक है, जैसा भी बना, जो भी बना। अब इसका जो लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, समझ में आ रहा है। तो आपका ये तो होता है लेफ्ट क्लिक, ये होता है राइट क्लिक। मतलब कि जैसे आपने ने कोई भी यहाँ पर लाइन खींची, इसके इस दिशा में तो होगा लेफ्ट, इस दिशा में होगा राइट। ठीक है, या फिर मानो कि आपका हाथ है और उसकी उंगलियां यूं रखी हुई है, ये वाली उंगली तो लेफ्ट होगी, ये वाली उंगली राइट होगी। ये दो तरीके से समझ में आ रहा है। और लेफ्ट को बोलते हैं हिंदी में बायां, राइट को बोलते हैं दायां। अब देखो, सबसे मेन जो लेफ्ट और राइट को समझने में चीज़ है ना, वो चीज़ ये है, ये लाइन। जैसे कि ये लाइन अगर इसका सिरा, इसका मुख बोले या फिर अपन इस तरफ है, तो अपना लेफ्ट हमेशा ये होगा, राइट ये होगा। ठीक है, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, अगर इसी लाइन का जो सिरा है या मुख बोले वो इस तरफ है तो उस हिसाब से अपने को लेफ्ट ढूंढना है, तो लेफ्ट में अपनी पहली उंगली जाएगी ऊपर की तरफ, यानी लेफ्ट होगा यहाँ पर, दूसरी उंगली नीचे की तरफ यानी राइट होगा यहाँ पर, लेफ्ट राइट। इसी तरीके से अगर सिरा नीचे की तरफ हुआ तो लेफ्ट होगा यहाँ पर, राइट होगा इस तरफ, यानी, और हाँ चलो बताता हूँ, इस तरफ सिरा हुआ तो लेफ्ट यहाँ पर, राइट यहाँ पर। अब एक बात नोटिस करी आप लोगों ने कि पहला जो है, पहली जो पोजीशन है इसकी लेफ्ट राइट की, वो तीसरी पोजीशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर लेफ्ट यहाँ पर है तो इसमें लेफ्ट यहाँ पर है जब इसका मुंह ऊपर है और नीचे है, इसका यहाँ पर, इसका राइट यहाँ पर, इसका राइट यहाँ पर है, और दूसरी चौथे से अपोजिट है। ठीक है, ये वो ट्रिक्स हैं, या फिर आप जो भी बोलो इसको, ट्रिक्स बोल लो या फिर इसको समझाने का तरीका बोल लो, इसी से हमको समझ में आता है। तो पहली चीज़ अपन ने पढ़ी कि डायरेक्शन यानी दिशाएं कौन कौन सी हैं। दूसरी पढ़ी लेफ्ट और राइट कंसेप्ट, बायां और दायां कंसेप्ट। ठीक है, अब पहला पॉइंट उठाते हैं दिशाएं वापस से, क्योंकि दिशाएं इतनी ही नहीं होती हैं, दिशाओं की बेसिक तो हमने आप चार में बांटते हैं उसको। ठीक है, लेकिन इन्हीं दिशाओं को जब अपन रीजनिंग में पढ़ेंगे या फिर ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं तो उसको बेसिक में तो अपन कहते हैं 4, लेकिन कई क्वेश्चंस भी आते हैं जिनमें दिशाओं को 8 टाइप्स में बांटेंगे, 8 टाइप्स में बांटेंगे, 8 तरीके से बांटेंगे। जैसे मैंने बोला, यह है नॉर्थ, यह है साउथ, यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है ईस्ट पूर्व, और यह है वेस्ट पश्चिम। ठीक है, अब गौर से देखोगे आप सब तो स्टूडेंट्स, ये नॉर्थ से ईस्ट में एक एंगल बनाती है जो होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इसी एंगल को अगर अपन हाफ में बांट के, हाफ में बांट के 45 डिग्री का कर देते हैं ना, तो ये एक अलग दिशा बन जाती है, ये वाली दिशा यहाँ पर। मतलब अगर कोई यहाँ पर खड़ा है मानो, तो उसके लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये डिफाइन हो, लेकिन अगर उसका मुंह इस दिशा में हो, मतलब देखो अभी बेसिकली उसका मुंह नॉर्थ में है या फिर वेस्ट में हुआ तो इस तरफ या इस तरफ, जो भी चारों तरफ। ठीक है, लेकिन अगर ये 45 डिग्री के एंगल पे अपना मुख रखे इस तरफ, तो भी तो एक डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यही कहना है कि इन दोनों के बीच में ये जो दिशा होगी ऐसे ही सेम चारों तरफ होगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, 45 डिग्री पे कटेगा सारा एंगल। ठीक है, तो इस दिशा को अब देखो, सबसे पहले उत्तर, क्योंकि देखो प्रधानता हमेशा अपन मेनली 2 दिशाएं सबसे पहले बोलेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसे उत्तर से चालू होता है फिर दक्षिण पे। तो मेन जो फर्स्ट और सेकंड दिशा है मान के चलो आप, इन फर्स्ट और सेकंड दिशाओं के नाम पर नाम होंगे। तो पहली दिशा का नाम तो होगा उत्तर, थोड़ा तो सही लिखूंगा मैं भी, ऐसी बात नहीं है, उत्तर पूर्व, या फिर इसी को कह देंगे अपन नॉर्थ ईस्ट। दूसरी का नाम होगा दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। अब इधर आएंगे तो दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, और इधर आएंगे तो उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इसको एक अच्छे डायग्राम में बनाना चाहें अगर अपन, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व,
पश्चिम, इसके बीच का 45 डिग्री का कोण या फिर इस तरफ की दिशा, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट या फिर उत्तर पूर्व। इस तरफ की दिशा साउथ ईस्ट या फिर दक्षिण पूर्व। सेम यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, और सेम यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट या फिर दक्षिण उत्तर पश्चिम। तो मेनली इस तरीके से 8 प्रकार की दिशा या 8 टाइप की दिशाएं हो गई। ठीक है, 90 डिग्री पर कटेगा तो मेन दिशाएं, उसी को अगर 45 डिग्री पर काट देंगे तो उनकी सब डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, उप दिशाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, लेफ्ट और राइट वाला। अब एक तीसरा पॉइंट और है, बेसिक पॉइंट्स में तीसरा पॉइंट है जिसे कहते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि अपने को पूरा काम किससे पड़ेगा अभी इसमें। पूरा जो काम पड़ेगा वो एक क्लॉक की नॉलेज से पढ़ना चाहिए। देखिए, मानो ये एक क्लॉक बनेगा, अपन 2 क्लॉक बनेगा। ठीक है, क्लॉक वाइज यानी कि यहाँ से सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो भी इसकी डायरेक्शन होगी वो जैसे घड़ी चलती है, घड़ी क्या चलती है अपनी यूं इस डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज चलेगी। एंटी क्लॉकवाइज इसी की उल्टी डायरेक्शन, मतलब अगर ये यूं चलेगी यानी 12 से 11 होंगे इसमें और यहाँ 12 से 1 होंगे। ठीक है, तो दक्षिणावर्त कहते हैं क्लॉकवाइज को, क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं वामावर्त हिंदी में। दक्षिणावर्त यानी दक्षिण की ओर आवृत्ति है इसकी, होने को इसकी भी दक्षिण की ओर ही आवृत्ति है, तो दोनों में अंतर तो है नहीं। तो मतलब ये वाला जो मैं कंसेप्ट बताया दक्षिण की तरफ आवृत्ति, ये नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि क्लॉकवाइज जब चलेगी उसको तो दक्षिणावर्त बोलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज जब चलेगी उसको हिंदी में वामावर्त बोलेंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट ये हो गया। फिर और क्या कंसेप्ट है? दक्षिणावर्त, वामावर्त हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, डायरेक्शन समझा दिए। हाँ, और हाँ, सबसे मेन चीज में इंक्लूडेड है एंगल्स। मैथ्स में जो एंगल्स होते हैं वो पता होना चाहिए। बेसिकली अपने को 90 डिग्री का एंगल पता होना चाहिए, यूं बनेगा। ठीक है, थोड़ा और सीधा बनेगा। दूसरा 45 डिग्री का एंगल 90 का आधा बन जाएगा। एक होगा 135 डिग्री का एंगल, और जो भी आगे जो भी एक्सेट्रा जो भी एंगल आएंगे उसको अपन 90 डिग्री के हिसाब से चलेंगे। जैसे 90 डिग्री से अपन ने बनाया 45 डिग्री, तो वो इसका हाफ कर दिया। 90 डिग्री से अगर वो कहता है 120 डिग्री मान लो, तो मानो ये 90 डिग्री है। अब अपने को नहीं पता कि 120 डिग्री फिक्स कहाँ बनेगा, लेकिन ये फिक्स नहीं पूछेगा आपसे। आपको अंदाज़ा लगाना है कि जब 90 डिग्री ये है तो 120 इधर तो आएगा नहीं, इस तरफ आएगा। अब इस तरफ थोड़ा थोड़ा एंगल भी काटेंगे तो ये मान के चलो कि 120 डिग्री हो गया, मान के चलो। तो उस हिसाब से ये फिर डायरेक्शन पूछेगा आपको, या इसका मुख किस दिशा में है, ऐसे पूछेगा। और इसी में जोड़ देगा कि इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाओ या क्लॉकवाइज चलाओ। जब क्वेश्चन आएंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं डायरेक्शन में वो समझ में आए, जिसमें पहला पॉइंट क्या लिया अपन ने? टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। दिशा या फिर दिशाओं के प्रकार,
दूसरा पॉइंट क्या लिया, लेफ्ट राइट अच्छा ही लिखूंगा, बायां तो आज लिखूंगा ही अच्छा, बायां या फिर दायां, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या समझा अपन ने, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, ठीक है। चौथा पॉइंट अपन ने समझे एंगल। अब ये 4 पॉइंट जो है ये डायरेक्शन जो चैप्टर है उसमें हर क्वेश्चंस में आपको मदद करेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है उस क्वेश्चन से। यही मतलब सीधी ले के बात यह है कि डायरेक्शन का जो बेस है ना, जैसे अपन घर में बेस पहले नींव डालेंगे, फिर उस पर जो भी है आगे का काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले नींव डलेगी। तो उस चैप्टर की उसी तरीके से इस चैप्टर की नींव भी ये 4 टॉपिक है, 4 पॉइंट है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। उससे और अच्छा समझ में आएगा। किसी भी चैप्टर को समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। मैं पूरी थ्योरी समझा दूं रीजनिंग में तो उससे काम नहीं चलेगा, हमें क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, उसी से हमें समझ में आएगा कि चैप्टर क्या कहना चाहता है। तो ये रहे क्वेश्चंस आपके। अब क्वेश्चंस को मैं इंग्लिश में भी लाया हूँ और हिंदी में भी लाया हूँ और इंग्लिश में भी लाया हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत होगी। तो अभी आज इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फिर और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं और क्वेश्चन ऐड करूँगा इसमें, फिर और सॉल्व करवाऊँगा। और अच्छी लग रही हो वीडियो अगर आपको तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिन्होंने 12th करी है, जो भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत उपयोगी क्लास हो सकती है। क्योंकि मैं इस क्लास को ये और बता देता हूँ, शायद मैंने बताया नहीं कि मैं इस क्लास को मिनिमम 20 मिनट या फिर मैक्सिमम 25 मिनट की रखूँगा। कारण कोई भी स्टूडेंट अगर एक पूरी क्लास ले और एक पूरी क्लास को 45 मिनट या 1 घंटे में ले, बेसिक चीज़ तो यही कहती है कि हाँ इतनी ही मिनट की होनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप इसको यूट्यूब पे पढ़ेंगे और यूट्यूब पे लंबा किसी भी क्लास को पढ़ना, उसमें डिस्टर्बेंस होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन जब आप 20 मिनट की क्लास को लेंगे ना, तब आप सोचेंगे कि 20 मिनट इतना है, 20 मिनट तो एक बार पढ़ लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, उस हिसाब से। तो एक टॉपिक को हम मिनिमम 4 वीडियो, मैक्सिमम 6 वीडियो, इन 4 से 6 वीडियो में 20 मिनट की क्लास में बांटकर उसे पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में कह रहा है, 1 मिनट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख कर रहा है या कर रखा है उसका मुख। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। रवि वॉक्स 10 meters towards the north, then he turns right and walk 5 meters, then he turns right again and walk 10 meters. What direction is he facing now? देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक लड़का है रवि, डायरेक्शन के कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना स्टूडेंट्स आप, तो सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि पहली लाइन से शुरू करना है। और जैसे अपन कहानी पढ़ते हैं ना कि एक एक लाइन से पूरी कहानी को समझते हैं, तो इसे भी अपने दिमाग में एक कहानी बना के चलो कि रवि नाम का एक लड़का है, ठीक है। पहली लाइन कहानी की ये कहती है कि वह 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। अब अपने को पता है कि नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 दिशा हैं। तो रवि मान लो यहाँ पर खड़ा है, तो इसका नॉर्थ, इसका मुख हमेशा जब तक ना बोला जाए, इसमें तो चलो बोल रखा है कि उत्तर की तरफ चल रहा है, अगर क्वेश्चन में ना भी बोले तो मान के यही चलना है कि
किसी भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन को डिनोट ना करे वो क्वेश्चन में एग्जामिनर, तो यही मान के चलना है कि उसका जो फेस होगा वो नॉर्थ में होगा। ठीक है, तो ये 10 मीटर। अब आपने को डायग्राम से चलना है, पहले डायग्राम बनाना सीखो। तो 10 मीटर वो नॉर्थ में चलता है, रवि 10 मीटर नॉर्थ में चलता है, नॉर्थ में चला गया। ठीक है, फिर कह रहा है, अगली लाइन कहती है फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। मतलब 10 मीटर यहाँ पर पहुँच चुका है नॉर्थ में, यहाँ पर रवि पहुँच चुका है 10 मीटर चलने के बाद, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अब इसका फेस जो है वह नॉर्थ में ही है, अपने को पता है, यानी इसकी फेस और इसकी लाइन जो मैंने लेफ्ट और राइट समझाया था ना, उसकी जो डायरेक्शन, उसका मुख जो है वो कहाँ पर है, नॉर्थ में है। फिर वह दायां मुड़ता है दायां मतलब राइट होता है, दाईं ओर मुड़ता है। तो अपने को पता है अगर इसका फेस डायरेक्शन का नॉर्थ में है तो इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा। तो रवि किस तरफ मुड़ेगा अपने को पता है, इस तरफ, और 5 मीटर चलता है। एक सब डायग्राम भी बना देता हूँ। 10 मीटर चला रवि, यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर 5 मीटर चला, यहाँ से यहाँ पहुँचा। अब रवि यहाँ पहुँच गया 5 मीटर चलने के बाद। फिर वो कह रहा है कि फिर वहाँ फिर से दाईं ओर मुड़ता है। अब देखना, इसका मुख इस तरफ है, इसका लेफ्ट होगा ऊपर, राइट होगा नीचे। राइट की तरफ मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, चल दिया। अब वो कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुख कर रखा है। मतलब यहाँ से रवि गया 10 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला और फिर 10 मीटर चला। तो अब वो पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि जब रवि यहाँ पर पहुँच गया तो इसका जो फेस है वो किस दिशा में होगा। देखो, जब भी आप डायरेक्शन बनाओ ना तो डायग्राम बनाओ ना डायरेक्शन में, तो हर एक स्टॉप के बाद एक एरो बनाओ, हर एक स्टॉप के बाद एक एरो बनाओ, जैसे मैंने बना रखा है। इसको और एक पेन से कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, इससे अपने को बहुत क्लियरेंस आएगी क्वेश्चन में कि उसके डायरेक्शन को कहाँ पर बताना चाह रहा है वो। अब जैसे मेरे को समझ में आ रहा है कि रवि यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, आप सबको दिख रहा है कि रवि यहाँ पर पहुँच गया है। इस जो मुख का मतलब है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो नीचे की तरफ होगी। नीचे की तरफ मतलब नीचे कौन सी दिशा होती है, साउथ। तो रवि का जो मुख होगा वो कौन सी दिशा में होगा, साउथ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना, साउथ या फिर दक्षिण। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, साउथ इसका आंसर होगा। इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये डायरेक्शन के कुछ पॉइंट्स हुए। डायरेक्शन के बारे में मैंने एक बेसिक नॉलेज दिया आपको, 4 पॉइंट समझाए। पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताया कि अपन इस चैप्टर में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। बाकी सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए वीडियो अच्छी लगे तो, और प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एम्पायर कोचिंग क्लासेस की एक नई वीडियो आ गई है। ठीक है, तो मैं एलिस गुर्जर अलविदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स।